हम लोग तो वासुदेवम कुटुंबकम पे विश्वास करते ना। सब पूरा दुनिया एक परिवार है, सबका राइट है कि इस देश में हर धर्म के लिए आज़ादी है। मुझे तो ये भी नहीं लगा था कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ हो भी सकता है। बजरंग दल वाले और ये आरएसएस वाले वहाँ जाके तोड़फोड़ करना इनको कौन अधिकार दिया तोड़ने का, फोड़ने का? एक तरह का यदि लड़ने का शौक है, उनको तोड़ने का शौक है, किसी को मारने का शौक है, तो जो रेपिस्ट लोग कर रहे हैं, जो रेप कर रहे हैं, अभी जब ये बजरंग दल वाले उनको तो न्याय दिला नहीं पा रहे, लेकिन ये निर्दोष लोगों को जो वहाँ त्योहार मनाने जा रहा है, एक तरह का तोड़ फोड़ कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो ये एक तरह का गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन। इस वक्त मैं मौजूद हूं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के उस चर्चित मैग्नेटो मॉल के सामने, जहां पर 24 दिसंबर 2025 को एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, जिसके बाद पूरे देश विदेश में यहां की चर्चा होने लगी थी और रायपुर उसमें सबसे चर्चा में शामिल रहा था। जिन दर्शकों को ये नहीं पता है उनको मैं ये बताते हुए चलूं कि 24 दिसंबर को पूरे छत्तीसगढ़ में कथित रूप से धर्मांतरण के विरोध में बंद का आह्वान किया गया था, जिसके विरोध में यहाँ पर कुछ हिंदू संगठनों ने विरोध जताते हुए यहाँ पर जो सजावट आप देख रहे हैं इसी को ही तोड़फोड़ की गई थी। यहाँ पर अप्रिय घटना भी सामने आई थी। इसका विरोध जो हिंदू संगठनों के द्वारा किया जा रहा था, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा तोड़फोड़ की गई, लाठियां चलाई गई और कई मामला भी यहाँ पर दर्ज किया गया। लेकिन मैं आपको बताते हुए चलूं कि अगले ही दिन यानी 25 दिसंबर को मैग्नेटो मॉल के इसी मॉल के प्रबंधन की तरफ से एक वीडियो पोस्ट किया गया। उसकी लाइन मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ और आप ये वीडियो भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने लिखा कि वी वर वेंडलाइज्ड, वी आर अप and ready again to cheer up the city. We have risen again and our winter wonderland is ready to welcome you. और इसका उन्होंने नाम दिया फैंटास्टिक हॉलीडे। दरअसल आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि उस दिन जो बजरंग दल और हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता थे, कथित रूप से उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर हमले किए, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए। देश विदेश में चर्चाएं भी हुई, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा विरोध भी जताया गया और ये बात भी सामने आई कि छत्तीसगढ़ की छवि इस तरीके से एक क्रिसमस के दिन पे क्रिश्चियन समुदाय के द्वारा जो ये मनाया जाने वाला त्यौहार है, उसके जस्ट एक दिन पहले जिस तरीके से हरकतें हुई, उसको लेकर देश विदेश में विरोध भी जताया गया और भारतीय छवि धूमिल होने की बात भी की गई। तेलीबांधा पुलिस स्टेशन है, इस जगह से मात्र 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। पुलिस भी उस दिन तमाशा देखती रही, लेकिन जब 2 दिन बाद कार्रवाई की बात सामने आई तो बजरंग दल के काफ़ी सारे सदस्य वहां पर इकट्ठे हुए और वहीं पे तेलीबांधा पुलिस स्टेशन के सामने ही 200-300 कार्यकर्ताओं के द्वारा वहां पर नारेबाजी की, थाने का घेराव कर लिया गया। दोपहर से लेकर रात तक वहां पर जो ट्रैफिक व्यवस्था थी वो खराब वहां पर दिखाई देने लगी और कई सारी बातें सामने आने लगी। इसके बाद जो पुलिस प्रशासन है दबाव में, वहां पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कई सारे ASP, CSP और TI को वहां पर बुलाना पड़ा और हालात वहां पर संभालना पड़ा। अभी भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जब ये घटना हुई थी लगभग 30-40 लोगों ने यहाँ पर हमले किए थे। इसके बाद गिरफ्तारी की बात सामने आई थी, उसमें भी पुलिस ने आधिकारिक रूप से ये नहीं बताया कि कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन जो अभी लेटेस्ट जानकारी ये मिलकर सामने आ रही है कि अभी भी 7 लोगों को वहाँ पर जेल में ही रखा गया है, उन्हें छोड़ा नहीं गया है क्योंकि उन्हें जमानत नहीं मिली है। एक और ख़ास बात, एक मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया था, जो यहाँ की मैनेजर, उन्होंने ये बताया कि जिस दिन ये हुआ था हमला, उस दिन वहाँ पर कथित रूप से जाति और धर्म पूछकर भेदभाव किया गया और उनसे ये पूछा गया कि आप हिंदू हो या क्रिश्चियन। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके की अप्रिय घटना सामने आई है। चलिए उसके बाद का यहाँ पर अब क्या माहौल है, लोगों का क्या मानना है, इसको हम बताएंगे इस वीडियो में। रायपुर के मैग्नेटो मॉल में जिस तरीके से हमला हुआ 24 दिसंबर को, आपको इसके बारे में जानकारी है? जी हाँ। क्या कहना चाहेंगे, क्या वो सही था? नहीं, वो गलत था, क्योंकि हम लोग एक सेकुलर माहौल में रहते हैं, सेकुलर इन्वायरमेंट में रहते हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री में तो सबका राइट है कि वो अपने फेस्टिवल को मना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और हम लोग तो वासुदेवम कुटुंबकम पे विश्वास करते ना। सब पूरा दुनिया एक परिवार है। उसके बाद में बीच में ऐसे आना, ये सिर्फ तो डेमोक्रेसी के विरुद्ध है बस। अन्य धर्म के लोगों को ऐसा प्रतिरोध नहीं करना चाहिए। अगर किसी का त्यौहार है, किसी ने डेकोरेशन किया है, और मेरे ख्याल से मैग्नेटो में तो सारे फंक्शंस का होता है, तो वहाँ तो सार्वजनिक जगह में ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो हुआ ठीक नहीं हुआ। मेरे नज़रिए से तो ये गलत था, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि देखिए इस देश में हर धर्म के लिए आज़ादी है।
हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, हर धर्म को अपना त्यौहार मनाने की आज़ादी है। तो अगर आप त्यौहार मना रहे हैं, आपके धर्म अगर त्यौहार मना रहे हैं, तो दूसरे धर्म को भी त्यौहार मनाने की आज़ादी है। तो मेरे हिसाब से ये नहीं करना चाहिए था, गलत था ये। अगर ये सेकुलर कंट्री है तो हमें सबका सम्मान करना चाहिए और इज्जत से रहना चाहिए, शांति से। क्या छत्तीसगढ़ इसके पहले आपको लगा कि इतना कभी स्थिर था, ऐसे कभी घटनाएं हुई थी? नहीं, इससे पहले तो मुझे कभी नहीं लगा था, और मुझे तो ये भी नहीं लगा था कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ हो भी सकता है। ये तो मेरे लिए भी शॉकिंग था। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, कोई भी त्यौहार मना सकता है। आमतौर पर यदि मेरे को मनाने का मन लगेगा मैं भी मना सकता हूँ, यदि मेरे को दुर्गा पूजा करना है वो भी मना सकता हूँ, मेरी इच्छा है। बजरंग दल वाले और ये आरएसएस वाले वहाँ जाके तोड़ फोड़ करना इनको कौन अधिकार दिया तोड़ने का और फोड़ने का? एक तरह का यदि लड़ने का शौक़ है उनको, तोड़ने का शौक़ है, किसी को मारने का शौक़ है, तो जो रेपिस्ट लोग कर रहे हैं, जो रेप कर रहे हैं, अभी आए दिन अभी 2019 में या फिर कोई एक एक्स एमएलए है, ठीक है, एक सेंगल करके, वो रेपिस्ट, उनको जाके वो पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने चाहिए, ठीक है। जब ये बजरंग दल वाले उनको तो न्याय दिला नहीं पा रहे, लेकिन ये निर्दोष लोगों को जो वहाँ त्यौहार मनाने जा रहा है, एक तरह का तोड़ फोड़ कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो ये एक तरह का गलत है। मैं ये बोलना चाहता हूँ हमारी सरकार से, बीजेपी की सरकार से, कि जल्द से जल्द बजरंग दल और आरएसएस को बैन करे और उनको सिखाए कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। और सरकार जो ये देश जो है, कोई भी इंसान कोई भी त्यौहार को मना सकता है। उनको कौन अधिकार दिया किसी को मारने का और किसी को पीटने का? ये गुंडागर्दी है, सरासर गुंडागर्दी है। इस तरह का ये देश जो है, एक तरह का पूरा माहौल जो है पूरा बिगड़ा हुआ है। आई कार्ड देख के पूछा जा रहा है तुम किस जाति के हो, उनको कौन अधिकार दिया? ये गुंडे लोग, ये जो हमारे भारत देश को स्वतंत्र करने में, आज़ादी में उनका कुछ हाथ नहीं है, तोड़ने का अधिकार किसने दिया? वहाँ के बच्चे लोग, मैं देखा यूट्यूब में, चैनल में देखा, न्यूज़ में देखा, बच्चे लोग डर गए थे। वहाँ के लोग सब कोई जैसे बजरंग दल वाले घुसे, सब छुपने लगे। कौन अधिकार दिया मारने का उनको? मैग्नेटो मॉल की एक कर्मचारी थी जो बोल रही थी कि इतने लाखों का नुकसान हो गया, सब चीज़ें हो गई। और मॉल्स और ये सब चीज़ें जो जगह है वो पब्लिक प्लेसेस है, मतलब वहाँ पे फैमिलीज जाती हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करती है। तो उस जगह पर अगर आपको किसी चीज़ से दिक्कत है तो एक जेन्युइन वे में, आप कॉन्स्टिट्यूशनल वे में अपने बात को रख सकते हैं किसी भी तरीके से। लेकिन तोड़ फोड़ करना, जैसा कि आपने बताया गुंडागर्दी, वो सही नहीं है किसी भी तरीके से। कोई भी सभ्य व्यक्ति होगा, सिटीजन होगा, अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति को वो इस तरीके की हरकत कभी भी नहीं करेगा जिस तरीके की हरकत वहाँ पर हुई है। पुलिस अगर अपना काम अच्छे से करे तो, जैसा कि हम लोगों ने सुना, हमारे माँ बाप सब बाबा बोलते थे कि अगर पुलिस चाहे तो शहर से एक चप्पल तक चोरी नहीं हो सकता। तो अगर पुलिस कर रही है कार्रवाई और वो गलत के ऊपर कर रही है तो बिल्कुल सही है। जिस तरीके से उस जगह को उठाया गया, वहाँ पर लोगों को, जो लोग तोड़फोड़ कर रहे थे, उनको अगर हिरासत में लिया गया तो बहुत अच्छी बात है। उससे अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है तो बिल्कुल करना चाहिए ये सब चीज़ें। तो अब गलत के लिए आप साथ दोगे तो आप तो गलत ही हो जाओगे ना। इससे बेहतर कि अगर वो अपना राइट ये रखते कि जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था और ये लोगों का तरीका गलत था। जैसे कि हर किसी की एक आइडियोलॉजी होती है, मतलब मैं जब एक समझदारी से अगर आप देखें तो बीते समय पे जो एक क्रांति सेना करके, जो छत्तीसगढ़ क्रांति सेना करके है, उन्होंने भी किसी मुद्दे को लेके छत्तीसगढ़ बंद का वो किया था, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था, कोई बंद नहीं कर रहा था। लेकिन उन्होंने उस चक्कर में जाके 10 जगह बंद कराना, तोड़फोड़ करना, ये सब नहीं किया। ये तो अपनी खुद की मर्जी है। अब इमरजेंसी थोड़ी लगी है कि हर किसी को बंद करना पड़ेगा, सरकार की तरफ से कोई आह्वान नहीं था। लेकिन ये हर जगह घुस घुस के, मैंने मीडिया में भी देखा कि बिलासपुर हो गया, सब जगह पे लोग घुस घुस के बंद करवा रहे हैं। ये किसी तरीके से सही नहीं है। अभी के समय में जब रोजगार नहीं है, लोग कमा खा रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो अब उनको क्यों रोक रहे हैं ज़बरदस्ती? अगर सब ले लिया जाएगा तो लोग फिर वही चोरी चकारी डकैती यही सब करेंगे, तो ये तो किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। और फिर उस गलत का आप साथ दे रहे हो, पुलिस स्टेशन में धरना दे रहे हो। कभी कहीं रेप होता है, कहीं सी बेचारे गरीब के साथ गलत होता है, वहाँ पर नहीं दिखते हैं। अभी फरवरी आ जाएगी, वहाँ पर भी दिख जाएंगे, वो सब करने लेंगे। और मैं इसलिए इतनी सारी चीज़ों को बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ही मैग्नेटो मॉल के रील के कमेंट सेक्शन में देखा था, जो भी आम जनता है, जो भी नॉर्मल सिटीज़न है, वो कोई भी इनके समर्थन में नहीं है। हर कोई बहुत खुश है कि किस तरीके से मैग्नेटो मॉल ने वापस अपने आप को डेकोरेट किया और ये लोग कैसे जगह जगह घुस के अपनी हुड़दंगई कर रहे हैं। बिकॉज ये जो कर रहे हैं वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों कर रहे हैं, क्या इनका मोटिव है। और नीयत जो है अच्छी के लिए वो दिखनी चाहिए। प्यार से भी चीज़ें हो सकती है, अच्छे तरीके से भी चीज़ें हो सकती है, बातों को रखा जा सकता है। मैं तो खुद एक टीचर्स और डॉक्टर्स बैकग्राउंड के उसमें से हूँ और हमने देखा है कि बीते टाइम में डॉक्टर्स बहुत सारा प्रोटेस्ट करते हैं, टीचर्स बहुत सारा प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन कहीं पे भी इतना हुड़दंगा ही नहीं होता। तो इन्हीं में ही क्यों इतना सब चीज़ वो होता है? तो
अगर पुलिस सही चीज़ को सपोर्ट कर रही है तो बिल्कुल अच्छी बात है, वो करना चाहिए जो भी कार्रवाई हो रही है। देखिए, जब भारत देश की बात आती है तो सामाजिक सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता हुआ भारत देश अपनी अलग पहचान बनाता है विश्व पटल पर। लेकिन जब इस तरीके की अप्रिय घटनाएं होती हैं तो वो कई सारे सवाल खड़े करती हैं। जब मैं आज यहाँ पर पहुँची हूँ तो एक मैं चीज़ नोटिस कर पा रही हूँ कि जिस तरीके से सेंटा की उस दिन जो मूर्ति बनाई गई थी प्रतीकात्मक रूप से, उसको डंडे के द्वारा मारा पीटा गया था। और अभी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यहाँ पर केवल क्रिसमस का डेकोरेशन फिर से बनाया गया है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में केवल एकमात्र ये मैग्नेटो मॉल नहीं है जहाँ पर क्रिसमस की सजावट की गई है। राजधानी रायपुर में ऐसे कई और मॉल्स हैं जहाँ पर क्रिसमस की सजावट की गई है, लेकिन निशाना बनाया गया केवल इस मॉल को। इसके पीछे राजनीतिक कारण भी हो सकता है, कई व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा भी हो सकती है, ऐसा लोग कह रहे हैं और इसकी चर्चाएं भी तेज हैं। इस पूरे मामले पर जो भाईचारे का संदेश देता हुआ भारत देश है, उसकी छवि खराब करने की ये कोशिश, क्या ये हिंदू संगठनों के द्वारा इस तरीके की हरकत अपने आप में बड़ा सवाल खड़े करता है। इस पूरे मामले पर, इस वीडियो पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और द लेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर उन सभी लोगों को इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा जो इस तरीके की हरकत करते हैं और सोचते हैं कि हम दबाव बनाने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपना सकते हैं। लेकिन प्रबंधन के द्वारा, मैग्नेटो मॉल के प्रबंधन के द्वारा इस तरीके का जवाब देना कि अगले ही दिन उसे फिर से वैसे ही खड़े कर देना, वो सीधा इनके कार्यों के द्वारा एक कड़ा जवाब है। कैमरा पर्सन कलीन परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन।